हाय गाइस, तो वेलकम आपका डरना मना एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे श्रुति अपनी पहली स्टोरी सुनाती है। श्रुति की कहानी सुन के सभी दोस्त उस कहानी का डिस्कशन करते हैं। पहली कहानी सुन के नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेहा कहानी सुन के इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो गाड़ी में वापस चली जाती है बैठने के लिए। वहीं दूसरी तरफ महनाज को बहुत नींद आने लगती है, वो वापस गाड़ी में बैठने के लिए जाती है तो रोमी उसको पकड़ लेता है कि अभी मेरी कहानी सुनने के बाद जाना। तो गाइस, अब बारी है सेकंड टेल की, जो सुनाता है रोमी, और इस स्टोरी का नाम है नो स्मोकिंग। ये कहानी अनिल की, जो नासिक से वापस लौट रहा था। रास्ते में अनिल को एक होटल दिखता है, गुड हेल्थ होटल। वो वहाँ वन नाइट स्टे करने का सोचता है, लेकिन गुड हेल्थ होटल के बाहर का माहौल देख के अनिल को थोड़ा कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ वो देखता है बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत टाइम से चली नहीं है, वहीं पड़ी हुई हैं। लेकिन अनिल लॉन्ग ड्राइव से इतना थका हुआ रहता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि उसे होटल में स्टे करना है नाइट में, भले चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। अनिल होटल में एंटर कर लेता है। अंदर किसी को ना पाकर अनिल कॉल बेल बजाता है। बेल सुनकर होटल का मैनेजर वहां आ जाता है। अनिल मैनेजर को बताता है कि उसे वन नाइट के लिए कमरा चाहिए। फिर अनिल का स्मोक करने का मन करता है। अनिल अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट निकालता है, लेकिन सामने नो स्मोकिंग का बोर्ड देख के वापस सिगरेट अंदर रख लेता है। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अनिल अपने रूम की तरफ बढ़ता है। अनिल अपनी रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि फिर उसे नो स्मोकिंग का बोर्ड दिखाई पड़ता है। अनिल रूम में एंटर हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि रूम में भी नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है। तो अनिल होटल के मैनेजर से पूछता है कि क्या इस होटल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं सिगरेट पी सकता हूँ। तो होटल का मैनेजर बोलता है कि पूरा होटल नो स्मोकिंग होटल है। लेकिन अनिल मैनेजर की बात ना मानकर फिर से स्मोकिंग करना चालू कर देता है। लेकिन मैनेजर जब रूम में आता है तो वो अनिल के हाथ में सिगरेट देखता है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो अनिल का सिगरेट ले लेता है। और मैनेजर अनिल को प्रॉमिस करता है कि कल जब वो चेकआउट करेगा तब वो अनिल का सिगरेट उसे वापस कर देगा। फिर अनिल नहाने चला जाता है। नहाने के बाद अनिल मैनेजर के कैबिन में चला जाता है और वहाँ देखता है कि मैनेजर टॉम एंड जेरी शो देख रहा है। फिर अनिल मैनेजर से बोलता है कि उसे उसके सिगरेट्स वापस चाहिए। तो इस पर मैनेजर अनिल को एक बहुत ही वियर्ड लुक देता है। इस पर अनिल बोलता है कि उसे पता है कि होटल पर सिगरेट पीना मना है, इसलिए वो बाहर जाकर सड़क पर पिएगा। और मैनेजर अनिल से बोलता है जैसे बाहर पीने से आपको लंग कैंसर नहीं होगा, और अनिल को बताता है कि बहुत सारी बीमारियां सिगरेट से हर साल होती हैं और हर साल बहुत सारे लोग सिगरेट की वजह से मर जाते हैं। उसके पिताजी सिगरेट पीने से मर गए थे। अनिल कहता है कि उसे उसकी बात समझ में आ रही है, लेकिन वो ये भी कहता है कि किसी भी बुरी आदत को छूटने में थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन इस पर मैनेजर बोलता है किसी भी बुरी आदत को छूटने में कड़ा अनुशासन चाहिए होता है। काफ़ी देर के बाद जब अनिल परेशान हो जाता है तो कह देता है कि वो होटल छोड़ के जा रहा है। फिर अनिल बैग पैक कर लेता है होटल से वापस जाने के लिए, लेकिन अनिल देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। और अनिल देखता है कि मैनेजर दरवाजे को लॉक करके बैठा हुआ है, उसकी तरफ देख रहा है वियर्ड स्माइल से। और अनिल मैनेजर से पूछ लेता है कि दरवाज़ा बंद क्यों है। तो मैनेजर बोलता है सर, जब तक आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ देते दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और मैनेजर अनिल से बोलता है कि 6 महीने में वो उसकी स्मोकिंग की हैबिट छुड़वा देगा। लेकिन इस पर अनिल गुस्सा आ जाता है मैनेजर के ऊपर, और अनिल मैनेजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस पर मैनेजर अपने डिफेंस में गन निकाल के अनिल की तरफ पॉइंट कर देता है। ये देख के अनिल मैनेजर से बोलता है कि आप पागल हो गए हो, एक सिगरेट की वजह से आपने गन निकाल दी। फिर अनिल मैनेजर से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो सिगरेट पीना छोड़ देगा। लेकिन मैनेजर सब समझ रहा था, वो कह रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप यहाँ जाने के बाद सिगरेट पियेंगे। फिर मैनेजर अनिल को रिलैक्स करते हुए बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने 70% लोगों को सुधार दिया है। फिर अनिल मैनेजर से बोलता है कि बाकी 30% का क्या। इस पर मैनेजर अनिल को बेसमेंट में लेके जाता है। बेसमेंट में अनिल देखता है कि वहाँ बहुत सारी लाश पड़ी हुई है, और काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हैं। और इस पर मैनेजर अनिल से बोलता है कि ये वो लोग हैं जो 6 महीने के बाद भी अपनी आदत नहीं छोड़ पाए, और इसलिए ये लोग मारे गए। मैनेजर अनिल को अपने कंट्रोल में लेते हुए कहता है कि 6 महीने में वो उसकी स्मोकिंग हैबिट छुड़वा देगा, और शायद वो दोनों मिलकर इस काम में जुट जाएं। 6 महीने बाद एक आदमी होटल में रहने के लिए आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिसेप्शन पे और कोई नहीं बल्कि अनिल ही बैठा हुआ रहता है। वो आदमी अनिल से एक रूम बुक करने के लिए कहता है। फिर अनिल उस आदमी को स्मोकिंग करता हुआ देख के मना करता है कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है। इस पर वो आदमी हंसता है, एक वियर्ड से स्माइल देता है, और फिर अनिल के मुंह पे ही स्मोक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनिल उस आदमी को शूट कर देता है। और फिर वो दोनों स्मोकिंग का डिस्क्लेमर टीवी में देख के स्माइल करते हैं। और दोस्तों, यहाँ होती है एंड स्टोरी नंबर 2। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब एक गुड वॉच है। इस स्टोरी को मैं रेट करूँगा 3 आउट ऑफ 5।
तो दोस्तों ये था डरना माना एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।